Friends, today we will discuss about Jacobians. If u and v are functions of two independent variables x and y, then the determinant of curly u upon curly x, curly u upon curly y, curly v upon curly x, curly v upon curly y is called Jacobian of uv with respect to x and y. It is denoted by curly uv upon curly xy. इट मीन्स अगर आपके पास दो फंक्शन है u और v, आपने इनका जकोबियन निकालना है x और y के कॉरस्पॉन्ड। तो जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है u, आपने इसका डेरिवेटिव निकाल लेना, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, और उनको फर्स्ट रो में आपने पुट कर देना है। सिमिलरली जो सेकंड फंक्शन है आपके पास v, आपने उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है और उसको सेकंड रो में पुट कर देना है। तो जो भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है, तो वो हमारे पास जैकोबियन होगा यू वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो ये था अगर दो वेरिएबल हो तब। इफ़ वी हैव थ्री वेरिएबल्स दैट इज़ जैकोबियंस ऑफ यू वी डबल जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, देन इट इज़ ए अगेन ए डिटर्मिनेंट ऑफ curly u upon curly x, curly u upon curly y, curly u upon curly z, curly v upon curly y, curly v upon curly curly v upon curly x, curly v upon curly y, curly v upon curly z. Similarly curly w upon curly x, curly w upon curly y, curly w upon curly z. तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो जैकोबियन होगा। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इफ़ u it is equal to x square minus 2y and v equal to x plus y plus z and w equal to x minus 2y plus 3z, then find the Jacobian of u v w with respect to x y and z. तो देखो वो कैसे फाइंड आउट होगा। सबसे तो पहले कर्ली u v w अपॉन कर्ली x y z, इट मीन्स कर्ली u upon कर्ली x, कर्ली u upon कर्ली y, कर्ली u upon कर्ली z, कर्ली v upon कर्ली x, कर्ली v upon कर्ली y, कर्ली v upon कर्ली z, कर्ली w upon कर्ली x, कर्ली w upon कर्ली y, कर्ली w upon कर्ली z। तो आपने अब जहाँ पर इसके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं, हमारे पास जो u है इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2y। अगर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे x के साथ तो कितना आएगा 2x। तो जहाँ पर हमारे पास आ गया 2x। कर्ली u अपॉन कर्ली y कितना होगा, इट इज़ -2, तो मैंने -2 लिख दिया। कर्ली u अपॉन कर्ली z कितना होगा, वो होगा 0, क्योंकि इस वाले फंक्शन में z जो है वो नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। सिमिलरली हमारे पास जो v है, v जो है वो हमारे पास कितना है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और जब v को आप x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करोगे वो आएगा 1, v का y के साथ डेरिवेटिव कितना होगा 1, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कितना होगा 1। तो सेकंड रो में ये एलिमेंट्स आ गए। सिमिलरली हमारे पास जो w है, w की वैल्यू कितनी है हमारे पास x माइनस 2y प्लस 3z, और w को जब x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, y के साथ डेरिवेटिव करोगे तो -2 आएगा, और z के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो थर्ड वाली जो रो है उसमें ये एलिमेंट्स मैंने पुट कर दिए। अब ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसको आपने सॉल्व करना है। जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो फर्स्ट जो एलिमेंट है 2x एज इट, आप इसको सॉल्व कर दोगे, प्लस फिर सेकेंड 2 और 3 - 1 प्लस 0 -2 -1। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी 10x प्लस 4। इसका मतलब जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड कितना आएगा हमारे पास 10x प्लस 4। इसकी सेकंड एग्जांपल देखो। इफ़ u इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड v इक्वल टू आर साइन थीटा, देन फाइंड जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू आर एंड थीटा। सिमिलरली जहाँ पर जैकोबियन की पहले डेफिनेशन क्या होती है, कर्ली यू वी अपॉन कर्ली आर थीटा इट इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ कर्ली यू अपॉन कर्ली आर, कर्ली यू अपॉन कर्ली थीटा, कर्ली वी अपॉन कर्ली आर, कर्ली वी अपॉन कर्ली थीटा। तो जब आपने u को r के साथ पार्शियल डेरिवेटिव किया तो कितना आ जाएगा, सिंपली कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि r का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। और जब u को थीटा के साथ आप करोगे तो कितना आएगा
आर इंडिपेंडेंट हो जाएगा और कॉस थीटा की डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, इट मीन्स माइनस आर साइन थीटा। तो ये वाली वैल्यू मैंने जहाँ पर लिख दी इस रो में। सिमिलरली v को जब आपने r के साथ डेरिवेटिव करोगे तो इसका क्या आंसर आएगा, जब v को r के साथ डेरिवेटिव करोगे तो r का डेरिवेटिव 1 होता है, तो v को जब r के साथ करोगे तो आएगा हमारे पास साइन थीटा, और v को जब थीटा के साथ करोगे तो r इंडिपेंडेंट हो जाएगा, r एज इट रह जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये वाला एलिमेंट वो आ गया और ये आ गया हमारे पास VR। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इस डिटर्मिनेंट को, तो सॉल्व करने में क्या आएगा, r कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से r कॉमन निकाल लो और हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की 1 होती है, तो इट मीन्स जो हमारे पास जैकोबियन है उसकी वैल्यू कितनी आ गई r। अब एग्जांपल थर्ड देखो, इफ x इक्वल टू r cos थीटा y इक्वल टू r sin थीटा, फाइंड जैकोबियन ऑफ r थीटा विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो सबसे पहले तो हमें r और थीटा को इन टर्म ऑफ x एंड y लिखना है, तभी इसके बाद इसके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट होंगे। तो देखो अगर हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है तो इसमें r और थीटा की वैल्यू आपने निकालनी इन टर्म ऑफ x एंड y। तो इसके लिए देखो सबसे पहले हमें स्केयरिंग एंड एडिंग करना पड़ेगा। जब आपने स्केयर एंड एडिंग किया इसका तो क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इट इज इक्वल टू आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, और उसमें से आप आर स्केयर कॉमन निकाल लोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आर स्केयर इंटू कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, इट मीन जहाँ आ जाएगा आर स्केयर इंटू 1। तो जहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो ये आर आ गया इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। सिमिलरली आपने थीटा निकालना इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप डिवाइड करोगे तो मैंने वाई वाली टर्म नॉमिनेटर में और एक्स वाली टर्म डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो वाई पॉन एक्स कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा पॉन आर कॉस थीटा, आर के साथ आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा टेन थीटा इट इज़ इक्वल टू वाई पॉन एक्स। तो जहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो ये आ गया हमारे पास टेन थीटा। तो आर और थीटा दोनों को आपने एक्स एंड वाई की टर्म में लिख लेना। तो इसके बाद अब आपने जैकोबियन निकालना है। तो जैकोबियन का वही फार्मूला रहेगा जो कर्ली आर थीटा अपॉन कर्ली एक्स वाई। इट मीन्स आर को एक्स के साथ डेरिवेटिव, आर को वाई के साथ डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव, और थीटा के एक्स के साथ पार्शियल डेरिवेटिव और थीटा का वाई के साथ पार्शियल डेरिवेटिव, और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है आपने। जैसे हमारे पास आर की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब आर को आप एक्स के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो सबसे पहले 1/2 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो जहाँ पावर में -1/2 आ गया, और जो ये टर्म है इसका डेरिवेटिव एक्स के साथ आउटसाइड लिखना होता है 2x, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो आर का एक्स के साथ डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वाला आ गया हमारे पास आर का एक्स के साथ पार्शियल डेरिवेटिव। सिमिलरली आप आर का वाई के साथ पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो वो देखो कैसे आएगा। जब आर को आप वाई के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो सबसे पहले जो पावर है वो आगे आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो और इस वाले का डेरिवेटिव वाई के साथ बाहर लिखना है। एक्स का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि वाई के साथ कर रहे हैं, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2y, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, आर वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वाई। सिमिलरली थीटा का अपने एक्स के साथ डेरिवेटिव निकालना है। अब हमारे पास थीटा कितना है, हमारे पास थीटा है tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। जब आपने थीटा को एक्स के साथ डेरिवेटिव किया तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये वाली जो टर्म है इसका एक्स के साथ नॉमिनेटर में डेरिवेटिव लिखना होता है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस वाई अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वाला डेरिवेटिव मैंने जहाँ पर लिख दिया है थीटा का पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना होगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जस्ट अब आपने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब इस वाली टर्म को इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। देखो एक हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और इसको अगर आप स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो जहाँ पर बेस सेम है तो इसकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। जहाँ पर पावर 1 है और इस वाली टर्म की पावर कितनी है 1/2, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस 1/2। तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3/2। तो जो डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखी है वो इस तरीके से आई है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वाला जैकोबियन अब निकला, किस चीज़ का जैकोबियन निकाला हमने, आर और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर